जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी की तरफ से आई हुई एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ, जो कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का ये पोस्ट है और जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है हम आप तक साझा करेंगे। अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप योग्य नहीं हैं तो अपने दोस्तों के बीच या अपने ग्रुप में इसको साझा कीजिएगा जो कि इसके लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए तो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिटेशन क्या है, साथ ही साथ इसकी सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जो भी छात्र यहाँ पे नए हैं, आप जानना चाहते हैं कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी कैसी होती है, इसके लिए इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का ये जो अपडेट है दोस्तों एसएससी की तरफ से आई हुई जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की इस वैकेंसी को लेकर है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। और आप लोग सभी छात्र इसको जाके एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। आवेदन करने का जो तिथि है वो आज से एक्टिव भी कर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है और अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया गया है, तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है। अब चलिए इसके हम नोटिफिकेशन को समझते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वैकेंसी है एसएससी हेडक्वार्टर की तरफ से। यहाँ पर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन को लेकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2 अगस्त से लेकर जो है 25 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। लगभग 312 पदों की वैकेंसी है यहाँ पे, और इस डेट तक आप इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट डेट सबमिशन फीस है 25 अगस्त, और अगर आप इसके लिए फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं लेट फाइन के साथ तो 26 अगस्त तक पेमेंट करेंगे। विंडो करेक्शन यानी कि आपको फॉर्म में सुधार करना है तो 4 सितंबर से 5 सितंबर के बीच का समय दिया गया है। और अगर आप इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये समझिएगा कि अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और यहाँ पर पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एक पेपर 2 रखा गया है यहाँ पे, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। उसमें आपको ट्रांसलेशन और एस्से से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। आइए उसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी हम जानेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सैलरी के बारे में समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे सैलरी जो है यहाँ पर अधिकारियों वाला है, और जॉब भी मैंने जैसा कि आपको बोला है कि अधिकारियों वाला जॉब है। तो लेवल 6 के तहत यहाँ पर आपका 7 CPC के तहत 25,400 की बेसिक सैलरी होगी, और ये जूनियर ट्रांसलेटर सेंट्रल सेक्रेटरीट में आपको जॉब रहेगा। दिल्ली में आपका जॉब रह सकता है, और प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, जैसे कि 35,400 आपकी बेसिक सैलरी होगी, और प्लस अलाउंस यहाँ पे एज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से आपका जिस तरह का सिटी मिलेगा उस तरह का अलाउंस आपको मिलता है। तो इसको सिटी अलाउंस कहते हैं। लगभग 25,000 और बढ़ जाता है, तो लगभग मान के चलिएगा कि 60,000 आपकी सैलरी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी वाला जो यहाँ पे पोस्ट है ये सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है, जहाँ पर आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ही डिपार्टमेंट में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और ये लेवल 7 का यहाँ पर जॉब है। 44,900 तो इसकी बेसिक सैलरी होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसके साथ साथ अलाउंस भी आपको मिलेगा। लगभग जो है आपका 80,000 के आसपास का सैलरी इसका बन सकता है। तो ये जो पोस्ट है ये पोस्ट है आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर को लेकर या सीनियर ट्रांसलेटर को लेकर, जहाँ पर 44,900 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। लगभग 80,000 की बेसिक सैलरी आपको यहाँ से दी जाएगी। लेकिन बाकी अदर जितने भी पोस्ट यहाँ पे लेवल 6 के तहत है, और सबका बेसिक सैलरी जो होगा यहाँ पर लगभग 35,400 का रखा गया। चाहे जूनियर ट्रांसलेटर का बात करें जो कि आर्म फोर्स के लिए हेडक्वार्टर में निकाले गए हैं, या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर ले उनके लिए भी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं यहाँ पे चीज़ों को। और अब यहाँ पे देखिए टोटल टेंटेटिव वैकेंसी जो है 312 बताई गई है। आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 312 पदों की वैकेंसी, ये घट बढ़ सकती है एज़ पर द नोटिफिकेशन, यहाँ पे आगे आपको बताया भी जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इनके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ एलिजिबिलिटी जो होगी इंडियन होना चाहिए। अगर आप नेपाल, भूटान से हैं या इन सभी देशों से संबंधित हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज रिलेशन को लेकर यहाँ पे बातें की गई हैं, लेकिन इससे एज लिमिटेशन की बात कर लें तो एज लिमिटेशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 18 से 30 साल तक का एज लिमिटेशन दिया गया है। लेकिन इस एज लिमिटेशन को लेकर यहाँ पे जो भी अपडेट दिए गए हैं और कुछ कैटेगरी है उनकी कैटेगरी को भी बढ़ाया जाएगा। तो 18 से 30 साल तक के लिए आप इधर आवेदन कर सकते हैं।
जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त 1994 से लेकर जो है 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका बॉन्ड होना चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं जैसे SC ST OBC PWD या अनरिजर्व PWD या OBC PWD, इन सब के लिए आपको एज पर नोटिफिकेशन यहाँ पर उनके आपकी उम्र में छूट देने की भी बातें कही गई हैं। तो यहाँ से आप अपना एज रिलेक्शन देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पर जो भी एक सर्विसमैन में है उनको भी यहाँ पर एयरफोर्स में है, आर्मी में है, नेवी में है, तो उनको भी एज रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा एज़ पर द रूल ऑफ नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, यानी कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जितना भी पोस्ट कोड A से लेकर C तक दिया गया है, ठीक है, उसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है, जो कि ऑफिसर लेवल का ये पोस्ट है ना, ध्यान रखिएगा। उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वहाँ यहाँ से दिया गया है, जैसे कि मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए, है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हिंदी विथ इंग्लिश अगर है तो आप आवेदन करेंगे। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी हो सकता है या हिंदी एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक जो है इलेक्टिव विषय यानी कि ऐच्छिक विषय का ये चीज़ हो सकती है। तो ये सबसे पहला जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, और इसी एलिजिबिलिटी को मानक मान के यहाँ पे आगे की भी एलिजिबिलिटी है। मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश विथ हिंदी, ये 22 वर्षा हो गया। कंपलसरी होगा यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना, जिनमें से कोई भी एक। और मास्टर डिग्री है अगला यहाँ पे देखिएगा तो एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी या इंग्लिश के दरवाजा छोड़कर आपने किसी से मास्टर डिग्री किया है और हिंदी मीडियम में किया है या इंग्लिश मीडियम में किया है, तो एज ए कलेक्टिव जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनमें से एक कोई होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से, ठीक है। तो ये भी जानकारी है। अगर अगला पोस्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला जो नोटिफिकेशन है इसमें बोला जा रहा है, जो एलिजिबिलिटी है इसमें बोला जा रहा है कि मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए यहाँ भी वही बात है और यहाँ भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ बात किया गया, लेकिन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये आपका हिंदी जो मीडियम है वो मीडियम कोई भी हो, यहाँ पे आपका उसके पास डिग्री होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, इनमें से कोई। तो ये सारे आप एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकेंगे। और एक पोस्ट यहाँ पर जो कि पोस्ट कोड D है, जहाँ पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट है, यानी सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है, इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिप्लोमा वालों को भी अलाउ किया गया है, जो छात्र हैं यहाँ पे डिप्लोमा से अपना डिप्लोमा किए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एज ए वर्क एक्सपीरियंस की बात कही गई है, तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर का आना चाहिए। ये आपको बोलते या समझते यहाँ पर जो है बिल्कुल आना चाहिए, चूँकि ये ट्रांसलेटर का जॉब है, ठीक है। तो ये एक जानकारी है यहाँ से दोस्तों, इसको लेकर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। बाकी जो है यहाँ पे आपका जो डिग्री है UGC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और इन सभी डेट्स को देख कर एक बार जो है फाइनल कीजिएगा कि आपके इस डेट में डिग्री कंप्लीट है या नहीं। अब फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है और फॉर्म फीस है यहाँ से आपको मेंशन किया गया है। I8 नंबर 12 में देखिएगा तो फॉर्म फीस के बारे में बताया गया है। पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा OTR, तो आपको जो है फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले आप थोड़ा सा अपना एक फ़ोटो एडिट कर लीजिएगा, जो कि वाइट यहाँ पे बैकग्राउंड प्लेन बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए किसी भी कलर में, और गुड लाइटिंग के साथ होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। बाकी इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे लिखे गए हैं, है ना, कोई कैप या ग्लास वगैरह पहनकर फ़ोटो मत खिंचवाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लास्ट डेट आपका 25 अगस्त है यहाँ पे आवेदन करने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा 8.1 में तो सबमिशन से पहले आपको अपना फॉर्म करेक्शन देख लेना है, कोई गलती तो नहीं है, नहीं तो फिर करेक्शन करने के लिए आपसे चार्ज किए जाएंगे। वैसे फ़ीस तो यहाँ पे 100 रुपये ही लग रहा है, लेकिन करेक्शन करने के जो है आगे भी चार्ज लगेंगे। जो कैटेगरी में है जैसे ST वुमेन या PWD कैटेगरी या एक सर्विस में, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब करेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर 4 तारीख से और 5 तारीख के बीच में सितंबर में आपको टाइम दिया जाएगा कि आप करेक्शन कर सकें। अगर आपने करेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपसे 200 रुपये और 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। ये कमीशन जो है ये यहाँ पर ले रही है यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपये, और मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग को लेकर यहाँ पे 500 रुपये ये कंप्लीट चार्ज लेगी। तो इसलिए गलती से भी गलती कोई नहीं करना है फॉर्म भरने में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से दिए गए हैं, कहाँ पे आपके अगल बगल का जो भी क्षेत्र है वहीं पे सेंटर दीजिएगा। इसका फॉर्म भरते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका CBT एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा, और जहाँ पे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे।
दोनों से ही, जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही। 2 घंटे का समय होगा। 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के छात्रों को मिलेगा जो स्क्राइब कैटेगरी के छात्र हैं। और फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जहाँ पे ट्रांसलेशन और एसे को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है 0.25, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो ये सिलेबस भी मेंशन किया गया है इस पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, तो आप इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इन सभी टॉपिक के पढ़ने के बाद ही आप इसको आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स इनमें से कोई एक होना चाहिए आपकी पहचान को लेकर। आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कार्ड या एम्प्लॉय कार्ड या एक सर्विसमैन, कोई भी एक जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ट्रांसलेटर का एक्सपीरियंस का है कोई सर्टिफिकेट तो वो दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। पर्सन विद डिजेबिलिटी है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। फिर जो भी आप सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाएंगे उन सब का जो है ओरिजिनल यानी मूल कॉपी जो है वो होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और उसी का फ़ोटो जो है स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। बाकी यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बातें कही गई हैं। आप देख सकते हैं पोस्ट कोड ए से लेकर डी तक में किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, पहले पोस्ट को प्रेफरेंस देने के बाद ही आप यहाँ से अब आवेदन कीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि 30% लेकर आना पीटी में और क्वालिफाई हो जाना, बट यहाँ पे 30% से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे कट ऑफ पार करना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो आयोग कट ऑफ भी जारी करेगा। अब यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर जो है बातें कही गई हैं कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज, जो कि पेपर 2 में जाएंगे अगर आप पेपर 1 को क्लियर करते हैं तो। इसमें कोई भी देखिए इन सभी डिपार्टमेंट में कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इंटरव्यू के लिए कुछ डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ पे इंटरव्यू होता है तो उसकी जानकारी आपको आगे भी दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से तो अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आगे आपको जानकारी दी जाएगी। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये सारे मार्क्स आपको कैलकुलेट किए जाएंगे। और आप नीचे आइएगा ज़रा यहाँ पे, है ना, अब फॉर्म भरने का कैसे अप्लाई करने का जो है आपको सारा प्रोसेस दिया गया। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फॉर्म भर के भी हम ज़रूर बताएंगे और फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरते हैं इसकी जानकारी दे देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमेंट आया तभी। ये सारे सर्टिफिकेट बनवाने के आपके जो हैं एनेक्स्चर में दिए गए हैं। इन्हीं सभी मोड पे जाके जो है इसका प्रिंट आउट निकाल के इन्हीं सभी मोड पे आपको फ़ोटो जो है बनवाना है आपका। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही।